नमस्कार। इस वीडियो का टॉपिक है घनाभ का आयतन। यह वीडियो कक्षा 8 के गणित विषय पर आधारित है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि घनाभ क्या होता है, घनाभ का आयतन हम कैसे ज्ञात करते हैं, साथ ही साथ हम घनाभ के आयतन से संबंधित कुछ प्रश्न भी हल करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आप लंबाई को कैसे परिभाषित करते हैं? लंबाई को हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी के रूप में जानते हैं। इसी तरीके से आप क्या बता सकते हैं कि हम क्षेत्रफल को कैसे परिभाषित करते हैं? क्षेत्रफल कोई भी आकृति समतल सतह पर जितना आकार घेरती है उसे हम उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। इसी तरीके से क्या आप बता सकते हैं कि आयतन को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? आयतन एक वस्तु जो कि स्पेस में स्थान घेरती है उसे हम उस वस्तु का आयतन कहते हैं। लंबाई मापने के लिए हम किन इकाइयों का उपयोग करते हैं? लंबाई मापने के लिए हम मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। इसी तरीके से क्षेत्रफल मापने के लिए हम मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर किलोमीटर स्क्वायर का उपयोग करते हैं। हम आयतन मापने के लिए किन इकाइयों का उपयोग करते हैं? उसके लिए हम मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब इत्यादि का उपयोग करते हैं। तो आइए जानते हैं कि 3D का क्या अर्थ होता है। 3D जिसमें कि 3 आयाम होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, उसे हम 3D आकृतियां कहते हैं या फिर 3 डायमेंशनल आकृतियां कहते हैं या फिर 3 आयामी आकृतियां कहते हैं। ऊंचाई ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होती है। लंबाई और चौड़ाई में जो सबसे लंबी होती है उसे हम लंबाई कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस वस्तु का आयतन क्या होगा? क्योंकि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 1-1 सेंटीमीटर है, इसलिए इसका आयतन 1 घन सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर क्यूब कहलाएगा। क्या इन वस्तुओं का आयतन आप निकाल सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि इन आकृतियों से यह कैसे अलग है? इसे हम घन कहते हैं क्योंकि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है और इसमें 1 घन सेंटीमीटर के कुल 8 घन लगे हुए हैं, इसलिए इसका आयतन होगा 8 घन सेंटीमीटर। इसी तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं इसमें कुल 6 छोटे छोटे घन हैं, इस प्रकार से इसका आयतन होगा 6 घन सेंटीमीटर। आप इसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं इसका आयतन होगा 12 घन सेंटीमीटर। घनाभ एक 3D वस्तु है जिसमें 6 चतुर्भुज फलक होते हैं। भुजाओं की लंबाई बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसी तरीके से घन एक प्रकार का घनाभ ही होता है जिनके फलक वर्गाकार आकृतियों के होते हैं और सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक घन है और यह एक घनाभ है। क्या अब आप इनका आयतन निकाल सकते हैं? तो हम इन छोटे छोटे घनों को गिनकर इनका आयतन निकाल सकते हैं। क्या आप सोच सकते हैं बिना घन गिने हुए आप इनका आयतन कैसे निकाल सकते हैं? आप सोचें और इन आकारों के आयतन ज्ञात करें। बिल्कुल सही। आइए अब एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर इस घनाभ का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हैं कि इस घनाभ का आयतन 4 घन सेंटीमीटर होगा। यदि इसमें हम और परतें जोड़ते जाते हैं कुछ इस तरीके से, तो क्या अब आप बता सकते हैं कि इसका आयतन हम कैसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं? या फिर यहाँ पर एक और उदाहरण देख सकते हैं। इस प्रकार से इसमें हम और परतें जोड़ते जाते हैं, तो आपको सोचना है कि इसका आयतन हम किस प्रकार से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो किसी घनाभ का आयतन आसानी से निकालने के लिए हम उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का आपस में गुणा कर देते हैं। तो जो भी मान प्राप्त होता है उसे हम उस घनाभ का आयतन कहते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप इसमें घन को गिनकर भी और लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा करने के पश्चात जो मान आता है उसके मान को भी आप देख सकते हैं कि क्या समान आयतन आ रहा है। तो यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को गुणा करने पर हमें 24 घन सेंटीमीटर मिलेगा। इस प्रकार से इसका आयतन हमें 24 घन सेंटीमीटर प्राप्त होगा। अब आप नोटबुक पर इन घनाभ को बनाएं और इनका आयतन ज्ञात करने की कोशिश करें। अब आप अपने उत्तर का मिलान कर लें। यहाँ पर कुछ और घनाभ आपके लिए दिए गए हैं, आप इनको भी अपने नोटबुक पर बनाएं और इनका आयतन ज्ञात करें और अब आप अपने उत्तर का मिलान कर लें। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि घनाभ क्या होता है, घनाभ का आयतन हम कैसे ज्ञात करते हैं, साथ ही साथ हमने घनाभ के आयतन से संबंधित कुछ प्रश्न भी हल किए। तो अब आप निम्न प्रश्न का वर्णन करते हुए अपने मित्र को एक व्हाट्सएप संदेश लिखें। आपके लिए प्रश्न है, घनाभ का आयतन हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।